कहानी की शुरुआत में हम 3 लुटेरों को देखते हैं। वो लोग गाड़ी से एक जगह आए जहाँ एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था। दरअसल वो तीनों यहाँ सामान की लूट-पाट करने आए थे, जिसके बाद लुटेरों का बॉस और उसके दोनों साथी उस प्लेन का सारा सामान चोरी करने लगे। जहाँ जब उनका बॉस प्लेन के अंदर गया तो उसे वहाँ सामान के साथ एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिली, जिसका नाम टेलर है। और टेलर को ऐसी हालत में देखकर लुटेरों के बॉस के मन में हवस की इच्छा जाग उठी, इसलिए वह टेलर को अकेला पाकर उसके कपड़े फाड़ने लगा। वो उसके साथ कुछ गलत करने का सोचता है, पर जब वो एक चाकू से टेलर की सीट बेल्ट काटकर उसे आज़ाद करने लगा तो अचानक टेलर की आंखें खुलती है और वो उल्टा उस आदमी को उसी चाकू से हमला करके वहीं पे जिंदा मार देती है। फिर हम बाहर देखते हैं कि बाकी के गुंडे प्लेन का सामान चोरी कर रहे थे, तो पीछे से टेलर एक और आदमी को वहीं पे ठिकाने लगा देती है, जिसके बारे में तीसरे गुंडे को पता नहीं चलता कि मेरा साथी और बॉस मारे जा चुके हैं। फिर आखिरी बचे आदमी को टेलर गन पॉइंट पे रखकर उसे अपना काम करवाती है। वो प्लेन के सामान को निकालकर उन गुंडों की गाड़ी में लोड करवाती है, पर जैसे ही वो गुंडा सारा सामान गाड़ी में रख देता है, टेलर उस आदमी को भी वहीं पे शूट कर देती है ताकि इन मर्डर का कोई भी सबूत ना बचे। फिर वो एक मैप खोलती है जिसमें एक जगह उसने मार्किंग की थी, जिसके बाद वो गाड़ी से अपने मंजिल की तरफ जाने लगी। जहाँ एक जगह से जब वो पेट्रोल भरवा रही थी तो पेट्रोल पंप का मैनेजर उसकी गाड़ी देखकर समझ गया था कि ये गाड़ी उन लुटेरों की है जो लोगों का सामान लूटते हैं। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि उनकी गाड़ी इस अनजान लड़के के पास कैसे आई। वो टेलर से पूछताछ भी करता है कि उसे ये गाड़ी कहाँ से मिली, पर टेलर भी बहुत चालाक थी। वो सारे सवालों का जवाब ध्यान से देकर उस मैनेजर को कुछ भी नहीं बताती। फिर वो मैनेजर से बचने के लिए गाड़ी को थोड़े ही दूर ले जाती है, जहाँ वो अपना सामान गाड़ी से निकालकर एक गड्ढे में मिट्टी के नीचे छुपा देती है और फिर वो गाड़ी को आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि पेट्रोल पंप के मैनेजर ने अगर किसी को उन 3 लुटेरों की गाड़ी की चोरी की खबर दी तो गड़बड़ हो सकती थी। जिसके बाद टेलर वहाँ से सीधा एक बार में चली गई जहाँ वो बहुत ड्रिंक्स और स्मोकिंग कर रही थी। वो देखती है कि इस बार में काफ़ी अजीब लोग भरे पड़े हैं जो बहुत ड्रिंक्स कर रहे होते हैं, और टेलर ये नहीं चाहती थी कि दोबारा से वो यहाँ किसी आदमी से पंगे लेकर उसे भी हम लोग पहुँचा दे, तो वो वहाँ बस शांत होकर खुद से ही इंजॉय करती है। तो तभी वहाँ पे सैम नाम का एक आदमी उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि टेलर बहुत ड्रिंक कर रही है, तो वो उसे कहता है कि ज़्यादा ड्रिंक मत करो, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत गंदे लोग हैं जो तुम्हारा कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और इधर उधर मदद करने के लिए पुलिस भी नहीं रहती, तो अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। सैम को उस बार में टेलर ही एक ऐसी लड़की देखी थी जो सबसे अलग और अकेली बैठी हुई थी, इसलिए उसने भी टेलर को इन सब के बारे में बताया और उसकी बातें सुनकर टेलर उस पर लट्टू हो गई। सैम का ऐसा बिहेवियर देखकर वो उससे अट्रैक्ट हो चुकी थी, जिसके बाद वो बिना समय गंवाए सैम के घर चली गई, जहाँ वो दोनों उसी समय एक रूम में जाकर एक साथ इंटीमेट होते हैं। और जब अगले दिन टेलर की नींद खुली तो वो कल रात से काफ़ी खुश थी। एक तो उसे रहने के लिए घर मिल गया था और अब उसे एक अच्छा साथी भी, जिससे वो प्यार भी करने लगी थी। उसे सैम के साथ अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन तभी सैम को अपने काम के सिलसिले से एक कॉल आया और उसे उसी समय वहाँ से जाना पड़ता है, इसलिए वो अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से निकलने लगा। और यहाँ पे टेलर को पता चलता है कि सैम एक ऑफिसर है, जिससे वो थोड़ी डर जाती है, क्योंकि कल ही उसने 3 लुटेरों को जिंदा मारा था। फिर हम सैम की खुशहाल और सुंदर सी फैमिली को देखते हैं, तो इसमें सैम की एक बहन और उसके 2 बच्चे हैं। साथ ही सैम के फादर भी हैं जो कि अभी बहुत बूढ़े हो गए थे। सैम की मुँह कुछ सालों पहले ही गुजर चुकी थी, पर उसके फादर और उसके बहन ने सैम का इस तरह से ख्याल रखा कि उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। टेलर को घर में देखकर सैम की पूरी फैमिली बहुत खुश होती है, क्योंकि काफ़ी समय बाद सैम किसी लड़की को घर लाया था। सबको यही लगता है कि सैम अब टेलर से शादी करने वाला है, इसलिए घर के सारे लोग टेलर की खातिरदारी में लग गए, जहाँ टेलर पूरे घर का टूर लेती है और उसे सैम की बहन के बच्चे बहुत पसंद आते हैं, जो कि उसे घर की सारी बातें बता रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब टेलर बाथरूम में फ्रेश होने गई तो उसे कुछ अजीब जैसा फील होता है। उसे अपने बीते कुछ ख्याल नजर आए जिनसे वो परेशान हो गई, और जब वो बाहर आई तो अचानक वो सबके सामने ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम टेलर का एक फ्लैशबैक देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रही थी, लेकिन अचानक उन पे कुछ गुंडों का हमला होता है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मारा जाता है और टेलर को काफ़ी चोट आती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को खोने के बाद गुस्से में उन सभी गुंडों से लड़ पड़ती है, और फाइट के दौरान
एक गोली भी उसे लग गई थी, पर तभी वो सारे गुंडों को वहीं पे मार देती है। फिर अचानक टेलर की आंखें खुलती है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें स्ट्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। उधर हम सैम को अपनी ड्यूटी पे देखते हैं। उनके पुलिस की टीम को उन्हीं 3 लुटेरों की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें टेलर ने एक ही बारी में मार दिया था, और पुलिस इसी बात की छानबीन कर रही थी कि ये 3 मर्डर इतनी बेरहमी से किसने किए। पुलिस का चीफ उन तीनों लुटेरों में से एक लुटेरे को देखकर अंदर से दुखी हो रहा था, क्योंकि वो उसके फैमिली का रिलेटिव था, और अपने रिलेटिव की मौत देखकर चीफ गुस्से में सभी लोगों से कड़ी पूछताछ करता है। चीफ का शक जिस आदमी पे भी जा रहा था वो उसको बुरी तरह से टॉर्चर करके अपने रिलेटिव के कातिल के बारे में पूछता रहता है, और ये इन्वेस्टिगेशन इतनी बेरहमी से हो रही थी कि इसमें कई मासूम लोग अपनी बेवजह जान गंवा बैठते हैं। वो लोगों से सच बुलवाने के लिए किसी भी हद तक गिरे जा रहा था, लेकिन तब भी उसे कातिल का एक भी सुराग मालूम नहीं पड़ता। और पीछे से ये सब सैम भी देख रहा था कि चीफ कितनी बुरी तरह लोगों को टॉर्चर कर रहा है। उसे ये सब पसंद नहीं आता, पर वो अपने सुपीरियर के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया जहाँ वो अपने चीफ की सीक्रेटली एक वीडियो बना लेता है ताकि वो चीफ की शिकायत ऊपर दर्जे के ऑफिसर को कर सके। साथ ही वो अपने चीफ के बिहेवियर से खुश नहीं रहता, क्योंकि उनके सर पे हर समय बस गुस्सा ही होता था, और अब सैम के पास मौका था अपने चीफ को उनकी पोस्ट से हटाने का। वो उस वीडियो को बड़ी अथॉरिटी को देने का प्लान बनाता है। फिर जब वो घर आया तो उसकी पूरी फैमिली एक साथ लंच करते हैं, जहाँ सैम टेलर से उसके पास्ट के बारे में पूछता है कि वो पहले कहाँ और क्या काम किया करती थी, क्योंकि उसे टेलर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दोनों बस कल रात ही मिले थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। तो टेलर झूठ कहती है कि मैं यूक्रेन से हूँ और मैं वहाँ बस छोटा मोटा काम करके ही अपने लिए पैसे कमाती थी। साथ ही वो बताती है कि मेरी फैमिली में बस मैं ही हूँ, मेरे पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं। वो जितनी भी चीज़ें अपने बारे में बता रही थी सब गलत था, क्योंकि वो ये नहीं बता सकती थी कि मैं एक मुजरिम हूँ जिसने कल ही 3 लोगों को बहुत बुरी तरह मारा है, और ख़ुद उन 3 लोगों के कातिल को पुलिस दिन रात ढूंढ रही थी। वो बस अब सैम के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को बस छुपाने और भुलाने की कोशिश करती है। और अगर सैम को ये पता चलता है कि उनका कातिल और कोई नहीं बल्कि टेलर है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। रात को जब घर के सारे फैमिली मेम्बर सो गए थे तो सैम चुपके से वो सीक्रेट वीडियो देखता है जो उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीफ की बनाई थी। जिसके बाद वो घर से निकलकर एक आदमी के पास गया जो कि पुलिस टीम का सबसे बड़ा हेड था। वो उनको चीफ की पूरी वीडियो दिखाता है जिसमें कि चीफ लोगों को बेरहमी से मार रहा था, और यहाँ पे सैम उस पुलिस ऑफिसर के हेड को सारी सच्चाई बता देता है कि चीफ अपने रिलेटिव की मौत का बदला आम लोगों से ले रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। ये सुनकर वो ऑफिसर भी शौक रहता है, लेकिन वो ऑफिसर खुद बुरे काम का बादशाह है और वो भी चीफ के साथ काफ़ी सारे अपराधों में मिला था। वो यहाँ उल्टा सैम को ही ठिकाने लगाकर उसका काम तमाम करने आया था ताकि चीफ किसी भी कार्रवाई में ना फंसे। इसलिए वो अपनी सिगरेट गाड़ी से नीचे फेंककर गुंडों को एक इशारा देता है, और उसके इशारे से कुछ गुंडे सामने वाली गाड़ी से निकलकर सैम को किडनैप कर लेते हैं। फिर सैम को चीफ के सामने ले जाया जाता है, जहाँ चीफ उससे कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुमने मेरी वीडियो बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। जिसके बाद अगले दिन जब सैम की फैमिली नींद से जाकर अपने घर के बाहर आई तो गेट पे सैम का कटा हुआ सिर रखा था, जिसे देखकर सैम की पूरी फैमिली डर के मारे जोरों से रोने लगी। सारे लोग बहुत दुखी थे कि सैम के साथ अचानक क्या हो गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सैम मारा जा चुका है, और वहाँ पर जितनी भी पुलिस थी किसी को सैम की इस खतरनाक मौत से कोई गम नहीं था। सारी पुलिस चुप थी और खड़े होकर बस सैम की फैमिली का तमाशा देख रही थी। लेकिन तभी टेलर गुस्से में घर से निकलकर सैम की पूरी फैमिली को अंदर जाने को कहती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली थी। वो एक एक करके सारे पुलिस वालों को इस हरकत की वजह से मारने लगी। वो उन्हें बहुत बुरी तरह पीटती है, जिसमें वो काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर को ऊपर भी पहुंचा देती है। वो अकेले ही सब पर भारी पड़ रही थी और उसने एक ही बारी में सारे पुलिस को ठिकाने लगा दिया था, जिसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। दूसरी ओर पुलिस की टीम को पता चल गया था कि टेलर नाम की लड़की ने हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स को अकेले ही मार दिया है, इसलिए वो भी अब बदला लेने टेलर को छोड़ने वाले नहीं थे। चीफ खुद टेलर के पास आकर
पुलिस को मारने के जुर्म में सरेंडर करने को कहता है और बताता है कि अगर तुम सरेंडर कर दोगी तो तुम्हें ज़्यादा साल की जेल नहीं होगी। पर टेलर किसी से भी डरने वालों में से नहीं थी। वो उल्टा चीफ को कहती है कि मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ और तुम जितने चाहो अपने ऑफिसर्स बुला लो, मैं अकेले ही तुम्हारा मुकाबला करूँगी। चीफ भी उसके बातें सुनकर थोड़ा सा डर गया, इसलिए वो अभी कोई एक्शन नहीं लेता। वो चुपचाप वहाँ से चला गया क्योंकि इस वक्त टेलर के हाथों में हथियार थे और चीफ की कोई भी गलती से टेलर उसे एक ही बारी में मार सकती थी। वापस आकर टेलर को पता था कि अब चीफ और पूरी पुलिस फोर्स मेरे और सैम की फैमिली के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वो सभी को कहती है कि हमें पुलिस की टीम से बचने के लिए सबसे पहले खुद और पूरे घर को सिक्योर बनाना होगा। वो लोग घर की सभी खुली जगह जैसे खिड़कियाँ और दरवाज़ों को बंद करते हैं। उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे, इसलिए वो एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसे ही अपना हथियार बनाते हैं। टेलर पूरे घर की छत में बहुत सारी लाइट्स लगाती है ताकि इससे पुलिस वाले टेलर या सैम की फैमिली में किसी को भी साफ देख ना पाए। वो सैम की बहन की बेटी जिसका नाम लोया है उसे पूरा प्लान समझाती है कि कब उसे इन लाइट्स को ऑफ करना है और कब ऑन। फिर टेलर घर के सभी लोगों को एक सीक्रेट रूम में छुपने को कहती है, लेकिन वहाँ पे सैम के फादर जो कि अपने बेटे की मौत से खुश नहीं थे, वो अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो छुपने की बजाय खुद टेलर के साथ उन पुलिस की टीम से लड़ने को तैयार थे। फिर टेलर सैम की बहन और उसके बच्चों को एक छोटे से रूम में छुपाकर बाहर से उन्हें लॉक कर देती है और खुद वो घर से बाहर निकलकर एक गाड़ी के पीछे से पुलिस वालों की टीम पर हमला करने वाली थी। उधर पुलिस की टीम भी टेलर से फाइट करने की तैयारी करते हैं। वो लोग सारे ऑफिसर को बताते हैं कि हमें सैम के घर पर हमला करके वहाँ टेलर नाम की लड़की को बंदी बनाना है क्योंकि उसने हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स की जान ली है। और ये सुनकर सारे ऑफिसर सैम के घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ जैसे ही वो गेट के अंदर इंटर करते हैं तो टेलर लोया को एक सिग्नल देती है और लोया उसी समय घर की छतों की सारी लाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे पुलिस को तेज रोशनी की वजह से सामने का कुछ नहीं दिखता। और यही मौका देखकर टेलर पुलिस वालों पर चुपके से हमला करती है। फिर दोबारा से टेलर लोया को इशारा करती है और लोया फिर से लाइट्स ऑन करके टेलर के लिए निशाना बनाती है और टेलर फिर से सभी पुलिस वालों पर हमला करके उन्हें मारते रहती है। लोया और टेलर बार बार इसी कोऑर्डिनेशन से छतों की लाइट्स को ऑन ऑफ करके काफ़ी सारे पुलिस वालों को आसानी से ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखकर पुलिस हेड अपनी पूरी टीम को घर के पीछे के रास्ते से हमला करने को कहता है क्योंकि आगे के रास्ते से टेलर ने सभी ऑफिसर्स को अकेले ही मार दिया था। टेलर अपनी पूरी जान से फाइट कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर सैम का बदला ले रही है। वो अकेले ही सब पे भारी पड़ रही थी। वो एक एक करके सबको चुन चुन के मारती जा रही थी और एक भी पुलिस वाला उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। उल्टा वो ही पूरी पुलिस फोर्स को धूल चटा देती है। उधर घर के अंदर सैम की बहन जो प्रेग्नेंट थी वो बाहर की गोलियों की आवाज़ से बहुत डर गई थी और उसी समय उसके पेट में बहुत दर्द होता है और वही वो अपने बच्चे को जन्म देने लगती है। उसके पास कोई भी दूसरा तरीका नहीं रहता, लेकिन वो अपने पेट के दर्द को कंट्रोल करके अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देती है, जिससे कि उसे काफ़ी पेन का भी सामना करना पड़ता है। पर तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी और उसका बच्चा जिंदा पैदा होता है। दूसरी ओर टेलर ने सभी पुलिस वालों को मार दिया था, जिसके बाद वो खुद घर के अंदर जाकर सैम की फैमिली को सुरक्षित करने की कोशिश करती है, जहां उसे भी पता चल गया था कि सैम की बहन का बच्चा हो गया है, क्योंकि वो बार बार रो रहा था और उसकी रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। और ये आवाज़ उनके लिए सही नहीं था, क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज़ से पुलिस वालों को उनके लोकेशन का आसानी से पता चल सकता था और ऐसा ही होता है। पुलिस घर के अंदर भी आ गई थी, लेकिन लोया बड़ी ही चालाकी से एक रेडियो को ऑन करके उनका ध्यान भटकाकर उन सभी ऑफिसर्स को मार देती है। और बाहर से पुलिस के हेड अपने ऑफिसर्स को मरते हुए देखकर खुद एक रॉकेट लॉन्चर से घर की तरफ हमला करता है। पर टेलर भी कुछ कम नहीं थी, वो एक बोर्ड को अपने सामने रखकर उस हमले से बच जाती है, पर इसमें उसे काफ़ी चोट आ चुकी थी। पर तब भी वो हार नहीं मानती और वापस से अटैक करने के लिए अपने हाथों में गर्म तेल के बर्तन को पकड़ लेती है। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स का हेड घर के अंदर टेलर को मारने के लिए बढ़ा, तो अचानक टेलर उसके ऊपर वो गर्म तेल फेंक कर
उल्टा उसी पे ही हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है। उन दोनों के बीच काफ़ी हाथापाई भी होती है, जिसमें सैम के फादर भी पुलिस ऑफिसर के हेड को मारने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनका एक भी निशाना सही से नहीं लगता और सारी गोलियां वेस्ट हो जाती हैं। वहाँ पे पुलिस का हेड टेलर पर भारी पड़ने लगा था और वो टेलर को काफ़ी जख्मी कर देता है, पर पीछे से सैम के फादर शांत और फोकस होकर एक आखिरी बची गोली चलाते हैं, जिसमें कि वो पुलिस का हेड वहीं पे मारा जाता है। दूसरी ओर बाकी की पुलिस घर में घुसकर सैम की फैमिली की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उस सीक्रेट रूम का पता लगा लेते हैं, जहां सैम की बहन और उसके बच्चे छुपे हुए थे। वो किसी तरह उस रूम को तोड़कर अंदर आए, जहां वो सैम की बहन के हाथों में बच्चे को देखकर कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनको भी पता था कि वो एक महिला और छोटे बच्चों को नहीं मार सकते, इसलिए वो अपने हथियार नीचे करने लगते हैं। लेकिन अचानक दूसरी ओर से टेलर वहीं पे गोलियां चलाती है, जिसमें कि वो सभी ही ऑफिसर मारे जाते हैं जो कि सैम के बहन के सामने आ गए थे। और यहाँ पे सैम ने सभी लोगों की जान बचा ली थी, साथ ही उसने घर के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार या भगा दिया था। लेकिन जब वो लोग बाहर आए तो सैम के फादर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके पेट में एक गोली लग चुकी थी, जिससे देखकर सैम की बहन काफ़ी इमोशनल हो गई और इस वक्त उनके पास उन्हें बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो लोग सैम के फादर को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वहाँ फिर से पुलिस का खतरा होता और सारे लोग पकड़े जाते, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाते। और थोड़ी ही देर बाद सैम के फादर इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, जिसके बाद टेलर वहाँ पे एक जख्मी पुलिस ऑफिसर के पास आती है जो अभी जिंदा था, और वो उसे धमकी देकर कहती है कि अपने बाकी के ऑफिसर्स को कहो कि हमारा पीछा करना बंद कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो पुलिस वाला उल्टा टेलर को ही अनाप शनाप कहता है, तो गुस्से में आकर टेलर उसे ही मार देती है। फिर अगले दिन होते ही वो पूरे घर को आग लगाकर सैम की फैमिली को वहाँ से दूर ले जाने लगी, ताकि उनका कोई भी सबूत पुलिस वालों को ना मिले। और ऐसा ही होता है। पुलिस वाले जब टेलर की तलाश में घर में छानबीन करने आए तो उनके कुछ भी हाथ नहीं लगता, सारे सबूत जलकर राख हो गए थे। तो पुलिस का कमिश्नर इस हालत में एक पॉलिटिशियन से मदद मांगता है कि हमें टेलर को किसी भी हालत में पकड़ना होगा, वरना वो हमारी पोल सबके सामने खोल देगी। इसका मतलब टेलर के पास उस पॉलिटिशियन और कमिश्नर के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, जिससे कि वो सबको मीडिया के सामने एक्सपोज कर सकती थी। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन भी कमिश्नर की मदद करने के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि उसको भी अपनी बदनामी लोगों के सामने नहीं करवानी थी। उधर जब टेलर सैम की फैमिली के साथ एक जंगल के रास्ते से जा रही थी तो रास्ते में वो लोग रुककर थोड़ी देर आराम करते हैं, जहां सैम उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिसको गुंडों ने मार दिया था। और ये सुनकर सैम की बहन भी काफ़ी इमोशनल हो गई, वो भी अपने बारे में टेलर को बताना शुरू करती है। जिसके बाद जब वो लोग फिर से अपना सफ़र जारी रखते हैं तो रास्ते में उन्हें सैम की बहन का पति मिलता है, जो कि उनकी मदद करने आया था। वो अपने साथ एक एम्बुलेंस लाया था ताकि किसी को भी शक ना हो कि एम्बुलेंस में टेलर और सैम की फैमिली छुपी है। लेकिन अचानक एक गोली चलती है, जिसमें सैम की बहन का पति मारा जाता है। और यहाँ एक जगह पर पुलिस के स्नाइपर तैनात थे, जो कि इसी मौके की तलाश में थे। वो लोग लगातार टेलर पर हमला करना शुरू करते हैं और टेलर अब अकेली पड़ गई थी। वो अकेले ही सारे पुलिस वालों से फाइट करती है, जहाँ एक गोली भी उसे लग जाती है और वो जख्मी हो चुकी थी। पर तब भी वो हिम्मत रखकर अपनी गन से स्नाइपर और बाकी की पुलिस फोर्स को मार गिराती है। और सैम की फैमिली वहाँ से बचने के लिए एम्बुलेंस को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगी, तो अचानक उसके सामने पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है, जिससे कि एक आदमी मशीन गन से लगातार गोलियाँ एम्बुलेंस की तरफ चलाता है, जिससे कि एम्बुलेंस में सैम की फैमिली गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उनकी गाड़ी वहीं पे पलट जाती है। फिर ना चाहकर सैम की फैमिली गाड़ी से निकलकर उन पुलिस वालों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ी, तो पुलिस वाले मशीन गन से सैम की पूरी फैमिली को मार देती है। पर पीछे से टेलर भी उस मशीन गन वाले आदमी को ऊपर पहुंचा चुकी थी, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी, क्योंकि टेलर के अलावा वहाँ कोई भी नहीं बच पाया था। टेलर ने अपने सभी करीबी साथियों को खो दिया था और अब इस दुनिया में उसका फिर से कोई अपना नहीं बचा और अब वो अकेली हो गई थी। वो गुस्से में आकर कमिश्नर और पॉलिटिशियन की सारी पोल और उनके कारनामों के बारे में मीडिया के सामने खोल देती है। और जब कमिश्नर न्यूज़ में अपनी खबर सुनता है तो वो हैरान रहता है। वो मदद के लिए पॉलिटिशियन के पास गया और उधर पॉलिटिशियन भी बुरी तरह फंस चुकी थी और वो भी इस वक्त कमिश्नर का साथ नहीं देती। वो कमिश्नर को मुंह पे कहती है कि हमने बहुत गलत काम किए हैं, तो अब हम किसी से बच नहीं सकते और उन्हें उनके काले जुर्म की वजह से उन्हें लंबे समय तक जेल की सज़ा सुनाई जाती है। और यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।